आप सभी भाई और बहनों को प्रेम का प्यार भरा सादर नमस्कार। तो आइए आज की इस चर्चा में हम बात करते हैं शिक्षा और संस्कारों की। शिक्षा और संस्कार तो सबसे पहला मनुष्य का जो गुरु है वो है माँ जननी, जिसने जन्म दिया है। क्यों ये बात सत्य है कि जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने उदर में रखा और उसके पश्चात कम से कम 3, 4, 5 साल तक अपनी गोदी में अपने सीने के अपनी छाती के लगा के रखा, तो सबसे ज़्यादा स्नेह प्रेम उस माँ का उस बच्चे के प्रति और उस बच्चे का उस माँ के प्रति होता है। क्योंकि उसके संपर्क में जन्म से पहले भी 9 महीने और जन्म के बाद 5 साल उसकी आंचल, उसकी गोदी, उसके सीने से लगकर रहा, तो उस बच्चे में माँ के प्रति स्नेह तो संभव 100% होगा ही और माँ का उस बच्चे के प्रति होगा। तो हमने देखा है, आपने देखा है, अक्सर कर हम भी शामिल हैं, आप भी हैं और भी हैं, हम जितनी बात अपनी माँ की मानते थे और आज के बच्चे भी मानते हैं और आगे भी मानेंगे, ये 100% सत्य है। क्योंकि माँ से लगाव रहा है, माँ का बच्चे से लगाव रहा है। तो सबसे पहला गुरु माँ, पिता और उसके बाद फिर परिवार के अन्य सदस्य, और 5 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो फिर एक गुरु, अध्यापक, शिक्षक बन जाता है। दूसरा गुरु माता पिता के बाद जो गुरु का दर्जा है वो एक शिक्षक का बनता है। तो अब मैं ये बात आज आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ कि आज का जो बच्चा है जब तक माँ के साथ लिपटा रहा तब तक तो माँ की बात, पिता की बात को वो स्वीकार और उसको फॉलो करता रहा। जब आगे बढ़ा और बड़ा हुआ, जब थोड़ा वहाँ से हटके दूर गया, तो फिर उसमें कुछ रंगत बाहर की, विद्यालय की, मित्रों की, मित्रों से अलग हटके और वाहियात आदर्श लोगों की, कुछ उसके अंदर संस्कार आने शुरू हुए और वो फिर अपनी मूल माँ को भूल और औरों में गैरों में वो फल फूल गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है, इसका मकसद मेरा एक ही है कि अगर संस्कार हमें माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, परिवार के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से या शिक्षकों से अलग हटके अदर्श जो सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से
अगर संस्कार सही दिशा में मिलते रहे तो हम अपने इस जन्म और जीवन को सही दिशा में लेके चल पड़ते हैं, चल देते हैं, मिलते हैं तब। और जब ये संस्कार और शिक्षा कुछ नैतिकता से अलग हट करके, मानवता से अलग हट करके, समाज से अलग हट करके मिलने लगती है तो फिर वहाँ विकृति आ जाती है। फिर अपने पराये और पराये अपने जैसे प्रतीत होने लगते हैं। और विशेष रूप से जो इस राष्ट्र, समाज और परिवार के जो दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, नैतिकता के जो दुश्मन हैं, वो ऐसे संस्कार भर देते हैं कि फिर वो बच्चा युवा होते होते ऐसा पक जाता है कि फिर वो उसके अंदर से निकलते नहीं हैं, उनका पीछा छोड़ते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मनुष्य बुरा नहीं है। बच्चा एक सच्चा होता है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे जब बाहर की हवा, बाहर की बाह्यजात शिक्षा, संस्कार उसके अंदर डलते हैं तो बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं और फिर इस तरह से बांध लेती हैं कि फिर उसको निकलने नहीं देती। आज हमारे भारत का ही नहीं, हमारे समाज का ही नहीं, दुनिया के देशों का, दुनिया के समाजों का यही हाल है। बच्चे नैतिकता और मानवता को साइड में करके व्यर्थ की वाहियात बातों में घुसकर अपने जीवन को दुखी और तबाह के साथ साथ करने के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी बर्बाद और तबाह कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्म और विडंबना की बात है। अब इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार कैसे आए, सबसे बड़ी समस्या और प्रश्न ये बनता है। सुधार के लिए हम तो जोड़ते हैं एक हाथ, लेकिन पीछे से टूट जाती है 1.5 हाथ। तो आप कब तक सुधार कर पाएंगे, कैसे इसको संभाल पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा विषय है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे भारत की, हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की सरकार भी, सरकार जिनको हम माई बाप मान लेते हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी, सरकार कोई व्यवस्था आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवार और समाज की उन्नति के लिए कदापि नहीं करेगी। अगर सरकार को चिंता होती आपकी तो इस देश में नशा, अशिक्षा, बेरोजगारी का ये आलम पैदा नहीं किया होता। तो इसलिए भाइयों और बहनों, नौजवान बच्चों और नव किशोर बच्चों, ध्यान दो इस बात पर कि हमें अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना है। इन बुराइयों को हमें उतार कर फेंक देना है। अगर अंदर हमारे आ गई हैं तो, अगर नहीं आई हैं तो हमें बच के रहना है। बस इतना ही कहूँगा कि इन बुराइयों से बच कर के अच्छाइयों की ओर, वो अच्छाइयाँ जो आपके अंदर नैतिकता और मानवता का रंग भर दे, पराये दर्द को भी आपको अपना दर्द महसूस करा दे, ऐसी अच्छाइयों को अपने अंदर, अपने जीवन में उतारिए और चरणबद्ध तरीके से इस विकास के पथ पर आगे बढ़िए और स्वयं को, अपने परिवार और समाज को उन्नत बनाने की दिशा में कार्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का और नौजवान और किशोर बच्चों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।